नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां संसद भवन में धक्का मुक्की में घायल हुए सांसद मुकेश राजपुर स्वस्थ होकर फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी छुड़ाकर और पुष्प वर्षा कर सांसद का भव्य स्वागत किया। बता दें कि साथ ही जिला भाजपा कार्यालय पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी और उनका शाही परिवार हमेशा ही दलित पिछड़ों को कुचलने का काम करता है, इसलिए राहुल गांधी ने जानबूझकर उन्हें प्रताप सारंगी को धक्का मारने का काम किया। राहुल गांधी और कांग्रेस बाबा साहेब के संविधान को जेब में रखकर चलने का काम करती है और कहा कि जवाहरलाल नेहरू के समय से ही बाबा साहेब का सम्मान करने की कांग्रेस में कोई नीति ही नहीं है। उन्होंने गांधी परिवार पर कई और भी निशाने साधे, साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भी कई सवाल किए। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहा। सांसद जी, संसद में जो राहुल गांधी ने धक्का मारा था, आप हॉस्पिटल यहाँ स्वस्थ होकर ईश्वर की कृपा से फर्रुखाबाद आ गए हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की घटना रही? सबसे पहले मैं ईश्वर का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ और मैं इसके लिए मैं पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने, जिस समय किसी ने सुंदरकांड किसी ने किया, किसी ने हवन किया, जल्दी ठीक हूँ, किसी ने देवी जागरण किया, तो मैं उनका भी, सबका, शुभचिंतकों का, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उन्होंने जो संवेदना व्यक्त की, पूरे देश के लोगों ने आके संवेदना व्यक्त की, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो विभिन्न देशों के, विभिन्न राज्यों के थे और उन्होंने इस घटना की आके और जो चोट लगी उसकी हम लोगों को संवेदना व्यक्त की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ आप मीडिया के लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने भी, मैं तो उस समय होश में नहीं था, लेकिन आपने भी जिस तरह से उसे दिखाया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने तो हमेशा जो महसूस किया है, मैं बचपन से ही मैं महसूस कर रहा हूँ कि पहले से ही हमेशा ही शाही परिवार के द्वारा, शाही पार्टियों के द्वारा हमेशा ही दलित समाज, पिछड़े समाज का शोषण किया गया, उन्हें कुचला गया, रौंदा गया। किसी राजा महाराजा की जब बग्गी निकलती थी, उस बग्गी से कोई कुचलने वाला होता था, पिटने वाला कोई होता था, तो उसमें दलित समाज का होता था, वंचित समाज का होता था, उपेक्षित समाज का होता था, पिछड़े समाज का होता था, किसान होता, निर्धन होता। इसमें भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी के धक्के से, जब हम लोग वहाँ 35 मिनट से करीब 35 से 40 मिनट पहले से वहाँ पर विरोध प्रकट अपना कर रहे थे, प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे, सांसद लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा राज्यसभा के सांसद सभी प्रोटेस्ट कर रहे, करीब 300 ज़्यादा सांसद थे। लेकिन उस समय उस गोल में घुसने का राहुल गांधी को क्या आवश्यकता पड़ी? और जब तक 30-35 मिनट से 35-40 मिनट से मैं प्रोटेस्ट कर रहा, तब नहीं कोई एक भी सांसद गिरा। राहुल गांधी आए, धक्का मारते हुए आए और उन्हें गोल में घुसना ही नहीं चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ तीसरी बार में सांसद, कभी भी लोग जो विरोध करते हैं, कोई दूसरे दल का विरोध होता है, कभी कभी कांग्रेस या कांग्रेस का कोई सहयोगी दल विरोध करता है, तो हम सब दूसरे गेट से निकल जाते या बगल से ही निकल जाते। उस दिन भी राहुल गांधी सांसदों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में नहीं आना चाहिए। वो थोड़े से भी बुद्धिजीवी होते, नहीं आना चाहिए। बगल से ही सीढ़ियों पर ही पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने रास्ता बना रखी थी, 2 लोग आ सकते जा सकते, 2-3 लोग आ सकते थे, जा सकते थे आराम से। लेकिन वो किस उद्देश्य से आए, मैं तो उस राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से हम सब लोग ठीक हैं, वो भी ठीक हैं। वो किस उद्देश्य से आए थे? क्या संदेश देश को देना चाहते थे? क्या उनके साथ कभी कोई अनहोनी घटना हो जाए या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद के साथ घटना हो जाए? किस उद्देश्य से आए थे? उन्हें नहीं, हमेशा ही हम लोग इस चीज का वो करते हैं, जब भी बेल में आते हैं तो हम लोग अपने कुर्सियों में बैठ के या विरोध करते हैं, लेकिन कभी भी उठ के नहीं जाते। वो भारतीय जनता पार्टी के में क्यों आए? जहाँ सांसद लोग कर रहे थे विरोध, उससे पहले प्रियंका गांधी भी आई, वो भी भाजपा के सांसदों, वहाँ तो महिला हमारी जो सांसद थी उन लोगों ने रोक लिया था, माननीय महिला सांसदों ने हमारी रोक लिया, वो वहाँ रुक गई। लेकिन राहुल गांधी सांसदों के बीच में घुसते हुए चले गए, धक्का मुक्की करते हुए, इससे हम लोग गिरे। तो इस तरह का मैं तो कहता हूँ भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। और मुझे लगता है कि हमेशा ही शाही परिवार से लोगों ने पिछड़े समाज के, दलित समाज को कुचलने का काम किया है, तो उन्होंने भी
पिछड़े समाज, दलित समाज के ही सांसदों को गिराने का, उनके ऊपर ही हमला करने का काम किया है। मैं तो चाहता हूँ भगवान उन्हें आज भी सद्बुद्धि दे। अब लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान का है, तो इससे उन्हें बाज आना चाहिए। ऐसे लोगों को, जो सीनियर लोग हैं, उन्हें इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रियंका गांधी ने कहा है पंजाब केसरी में कि भाजपा के नेताओं को चुनौती दी कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हों तो वो जय श्री राम बोलें, जय भीम का नारा लगाकर दिखाएं। ये मैं कोट कर रहा हूँ, इसलिए नई दिल्ली से छपा था पंजाब केसरी में। हम लोग हमेशा ही बाबा साहब का सम्मान किया है। बाबा जब से माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो उन्होंने दलित समाज को, जो संविधान को सम्मान दिया है। आपने देखा होगा पिछली बार कुंभ था, कुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ स्वच्छकार लोगों को बुलाते हैं और उनके पैर धुलते हैं, और पैर धुल के और उनके बड़े इत्मीनान से उनके पैर को पोंछते हैं, और पोंछने के बाद उनका जो है स्वागत करते हैं, बंधन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिन्होंने किसी स्वच्छकार को बड़ा सम्मान देने का काम किया हो, स्वच्छकारों को सम्मान देने का काम किया है, या बाबा साहब के जो को सम्मान देने का काम किया है। बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थल बना के बाबा साहब को सम्मान देने का काम जो की दिया है, और ये संविधान को मजबूत करने का काम किया है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं, संविधान के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले सीढ़ियों पर माथा रखते हैं, तब अंदर घुसते हैं। और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने हमेशा ही संविधान को अपनी जेब में रखा है, संविधान को अपने परिवार की सेफ्टी का साधन बनाने का काम किया है, इस देश को आपातकाल में डालने का काम किया है संविधान के लिए। संविधान को जब चाहा तब तोड़ा मरोड़ा, जैसा चाहा वैसा अपने लिए उपयोग किया। आज भी कांग्रेस के लोग संविधान को जेब में रख के घूम रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों ने हमेशा ही माननीय मोदी जी ने संविधान को हमेशा अपने सर पे रखा है। पुरानी पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट में जब आए थे, माननीय मोदी जी सभी सांसदों के साथ में संविधान को सर पर रख के लाए थे, नई संविधान सभा। तो इस तरह से संविधान का हमेशा सम्मान किया है। और ये मिथ्या आरोप लगाते हैं कांग्रेस के सहयोगी लोग, हमेशा मिथ्या आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, ये संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये माननीय मोदी जी के ऊपर, ये गृह मंत्री के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं। हमेशा ही मोदी जी ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है, कभी भी कमजोर करने का काम नहीं किया। ये सब जानते, जग जाहिर है। लेकिन कुछ दलित समाज के लोग, कुछ पिछड़े समाज के लोग, कुछ उपेक्षित समाज के लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति ये पैदा करके रखना चाहते हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही संविधान का विरोधी, ये आम आदमी जान चुका है। इसलिए आप देख रहे होंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता था, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां जहां कभी कल्पना नहीं कि दक्षिण भारत में हमारा वहां खाता खुलेगा, तो आज वहां हमारी सरकार है, हमारे सांसद, हमारे विधायक हैं। तो इसलिए, और इनकी इस तरह से जो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल कर रहे हैं, उसी लिए आज वो हंसिया पे हैं। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को बदल देंगे और ये संविधान को आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन आज संविधान को मजबूत करने का काम कर रही मोदी सरकार, और आरक्षण को मजबूत करने का काम कर रही। लोकसभा में पूरा मामला हुआ है, उसको लेके जो है मुकदमा भी दायर किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। पूरे मामले की जांच कहाँ तक पहुंची, कुछ जानकारी है? इसमें जांच चल रही है और जांच एजेंसी अपना काम करेगी। मैं भी राहुल गांधी से यही पूछता हूं, और जो जांच एजेंसी है उन्हें भी ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी, आप भाजपा के सांसद थे, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो विरोध प्रकट कर रहे थे, उसके गोल में क्यों घुसे? हम 100 सांसद खड़े हुए थे सीढ़ियों पर, वो 100 सांसदों के बीच में क्यों घुसे? बगल से रास्ता दी हुई थी, सेफ रास्ता दी गई थी, उसमें क्यों नहीं गए? उधर से ऊपर क्यों नहीं गए? किस उद्देश्य के साथ आप वहां गए, उस गोल में गए? क्या संदेश लेके गए? क्या संदेश देना चाहते थे? क्या उद्देश्य के साथ गए? मैं भी राहुल गांधी से यही पूछता हूँ, किस लिए आए? क्या दलित समाज के लोग, दलित समाज के जो सांसद थे, आदिवासी सांसद थे, पिछड़े समाज के सांसद थे, उनकी बेइज्जती करने के लिए, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए, किस उद्देश्य से गए?
तो उनसे पूछना चाहिए। कुछ सुरक्षा जो सलाहकार उन लोगों का मानना ये है कि ये वहाँ पे काफी कड़ी ये सुरक्षा होती है, कड़ी बड़ी मात्रा में सुरक्षा अधिकारी लगाए जाते हैं। पूरा जब इस तरीके का वो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा उन्हें क्यों नहीं रोका गया जो इतनी बड़ी घटना हुई? देखिए, वहाँ पर जहाँ पर जो घटना हुई है वहाँ पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी काम करती है, बाहर की कोई सिक्योरिटी काम नहीं करती, बाहर की कोई भी सिक्योरिटी अलाउ नहीं है। तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बार बार उन्हें कहती राहुल सर इधर आइए, राहुल सर इधर से आइए, रास्ता है, और सेफ रास्ता बना रखी थी। और कहीं किसी का प्रोटेस्ट, जैसे कांग्रेस के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनके कोई सहयोगी दल कभी भी जब वो विरोध प्रकट करते हैं तो मैं बगल के उसमें रास्ता होती तो उससे चला जाता, नहीं बगल वाले गेट से चला जाता हूँ, नहीं है तो गेट भी बदल देता हूँ। लोकसभा में एक नहीं 4-5 गेट हैं, किसी भी गेट से आप जा सकते हैं पार्लियामेंट में बिना उसके। लोगों को आप विरोध, किसी भी विपक्षी को या किसी भी आदमी को अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार सबको है, सत्ता पक्ष को है, विपक्ष को भी है, सबको है। तो कभी भी हम लोग आमने सामने जाने का प्रयास नहीं करते, और उन्हें भी, वो सीनियर लीडर हैं और एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो हिंसा फैलाना चाहते थे? क्या वो हिंसक बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत समय तक विपक्ष में रही, कभी इस तरह का नहीं किया, ये पहली बार ऐसे क्यों हुआ? क्या लगता है कि राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों को टारगेट किया था, क्योंकि प्रियंका गांधी भी सीधे सांसदों की तरफ जा रहे थे और राहुल गांधी तो धक्का मार दिए, 2 सांसद घायल हुए हैं। मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि कहीं न कहीं मैं इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो इससे सांसदों में धक्का मुक्की होगी या मारपीट होगी, ये संदेश बिगड़ेगा पूरे विश्व में। इस लोकतंत्र का जो पूरे विश्व में प्रशंसा होती, इस देश की छवि खराब होगी कि हिंदुस्तान में ऐसा कृत हो रहा है, ये मंशा हो या अन्य उनकी कोई मंशा हो, ये तो वही बता सकते हैं। राहुल गांधी बेहतर बता सकते हैं, प्रियंका गांधी बता सकती हैं, या उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बता सकते हैं उन्होंने किस योजना के तहत वो आए। अखिलेश यादव द्वारा लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, प्रमाण पत्र वाले सांसद बताए जा रहे हैं। आपने भी अभी वार्ता में कहा कि कल्याण सिंह जी को और आपको लगातार टारगेट किया गया। वो हमेशा ही, देखिए, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, हमेशा ही इन्होंने पिछड़े समाज का और दलित समाज का हीट किया है, इनसे घृणा की है, नफरत की, इन्हें मिटाने का काम किया। उन्हें लगे पिछड़े समाज क्या कोई नेता उभरेगा तो उसे खत्म कर दो। मैं यहाँ पर उनके आसपास सभी विधानसभा में उन्हें मालूम है ये उनका गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है, इसे कोई खत्म कर सकता है। तो वो मुकेश राजपूत खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, कल्याण सिंह खत्म कर रहे हैं, तो कल्याण सिंह का भी विरोध करते हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो हिंदुत्व प्रेमी हैं, जो राम। तो ऐसे लोगों को, मुलायम सिंह जी हों चाहे अखिलेश जी हों, ये सब लोग उनका विरोध करते हैं। और लोधियों का तो विशेष करके मैंने देखा जहाँ पर भी है वो पिछड़े और लोधी समाज का हमेशा ही विरोध करते हैं। क्या लगता है कल्याण सिंह आपके अति करीबी रहे हैं और आपको दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, और कल्याण सिंह जी के अंतिम कार्यों में उनका कोई व्यक्ति नहीं शामिल हुआ है? हाँ बिल्कुल, वो इसलिए उनसे नफरत करते थे कि कल्याण सिंह जी के अंतिम समय पर भी 2 फूल पुष्प भी अर्पित करने नहीं पहुंचे, कोई संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुंचा। माननीय मुलायम सिंह जी भी रहे, अखिलेश जी भी लखनऊ रहे, अच्छा उस दिन ना पहुंचे तो आगे पीछे पहुंच जाते, किसी दिन इन लोगों ने जाने का साहस नहीं जुटा पाया। ये तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण बोलता था यदि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक है वो हमसे खिसक ना जाए, और वो जानते थे कि हमारा वोट मजबूत रहे और पिछड़े समाज के किसी आदमी को कहीं वजन न बढ़ जाए, तो इसलिए और नहीं गए। पिछड़े समाज के हमेशा ही उन्होंने उत्पीड़न शोषण करने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया है, नीचा दिखाने का काम किया है, उन्हें मेटने का काम किया है। आज वो उनके पुत्र भी इसी तरह का काम कर रहे हैं, पिछड़े समाज के नेताओं को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, बड़ा सम्मान के साथ पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी, मुझे कहा कि मैं सर्टिफिकेट का सांसद हूँ, जनता का कोई और सांसद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं 2600 वोट से जीता हूँ, 2672 वोट से जीता हूँ, आपके भी कई सांसद हैं। एक तो सांसद आपके हमीरपुर के हैं, वो 2500 कुछ वोट से जीते, क्या वो भी सर्टिफिकेट के सांसद हैं? एक सांसद धौरवाड़ा के, वो भी आपके 5000 से नीचे जीते हैं, 4400 वोट जीते, वो भी क्या है? एक सलेमपुर के सांसद आपके जीते हैं राजभर, क्या वो भी सर्टिफिकेट के सांसद हैं?
और आपके करीब 11 विधायक ऐसे हैं जो 500 कम वोटों से जीते हैं, क्या वो भी सर्टिफिकेट के विधायक हैं? आपको इस तरह की लूज टॉकिंग नहीं करना चाहिए। आप जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टर नवल किशोर लड़े थे, वो नवल किशोर अपने गांव में चुनाव नहीं जीत पाए, जहां से वो प्रधान, उनकी मां प्रधान है, वहां हमसे 300 वोट से हारे हैं। का वहां भी मैंने उन्हें हरा दिया। वो जहां उनका कार्यालय जहां था, जहां उनका मेन मुख्य कार्यालय था, वहां पर भी मैं 400 वोट से जीता हूं चुनाव। हर बूथ पर जीता हूं। जो साक के बाउल उनकी बिरादरी का बाउल गांव है, वहां पर भी मैं जीता हूं। और हमारे गांव में कभी नहीं भी वोट पाए। और जहां मैं रह रहा हूं वहां तो दलित समाज, हमारा ITI में मकान जो बूथ है, वहां पर दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग रहते, वहां पर भी मैं चुनाव जीता हूं। और वो मुझे सर्टिफिकेट, मैं उन्हें याद दिला दूं, जब उनके पिताजी 2005 में मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 5-6 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। उस समय मैं और मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य बनी थी, और मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के मात्र 4 जिला पंचायत सदस्य जीते थे, और 4 के 14 हमने किए, तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना था। और उनकी ही सरकार में मैंने सर्टिफिकेट लिया, तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय अकेला मैं ही जिला पंचायत अध्यक्ष बना था। मैंने पार्टी में शाम को सूचना दी थी, तो पार्टी के उस समय माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुकेश जी आपने बोनी कराई है। मुझे ध्यान है उनकी ही सरकार में। क्या मैं सर्टिफिकेट से बना था क्या? ये मैं जनता जनार्दन के बीच में रह के सेवा की। फिर मैं बता दूं, 2014 में भी समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब मैं 1,51,000 से चुनाव जीता था। तो क्या वो तब सर्टिफिकेट मिला था? तब मैं सर्टिफिकेट का सांसद नहीं था। आपकी सरकार में आप मुख्यमंत्री थे, आपने जिस तरह से कृत किए थे, और जबकि एक विधानसभा की पूरी पोलिंग लूट ली थी, तब मैं 1,51,000 से जीता था। यदि उस चुनाव, उस विधानसभा, अलीगंज विधानसभा में, जहां लोग नीचे कहते थे, वहां उन्हें 1,30,000 वोट मिले थे, और यहाँ पूरी 4 विधानसभा में 1,20,000 वोट मिले थे। अकेले उनके कैंडिडेट को 2.5 लाख वोट मिला था, जिसमें अकेला वोट जो है 1,30,000 वहां मिला, 1,20,000 वोट यहाँ 4 विधानसभा में मिला था। और यदि वहां पर भी यदि वोट कम मिला होता, तो मैं करीब 2.5 लाख वोट से उस समय चुनाव जीता। लेकिन उनके ही सरकार के, उनके ही मुख्यमंत्री काल में मैंने लोकसभा का चुनाव 1,51,000 वोटों से जीता। दोबारा सपा बसपा की सरकार बनी, गठबंधन से, सपा बसपा के गठबंधन से भी मैंने चुनाव जब जीता, तब सपा बसपा का गठबंधन था, तब 2.25 लाख से मैं चुनाव जीता था फर्रुखाबाद लोकसभा 2019 में। तो इसलिए मैं एक नहीं, आज उनके चाहे हमीरपुर के हों सांसद, और चाहे धरौरा के हों, और चाहे सलेमपुर के हों, वो सब 5,000 से नीचे जीते हुए हैं। और वो से मैं उनसे भी चुनौती देता हूँ। आज वो भी इस्तीफा दे दें, मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, और चुनाव दोबारा करा के देख लें। और वो जो 5,000 से नीचे जीते हैं, पता लग जाएगा जनता का जीता हुआ कौन है और सर्टिफिकेट का जीता हुआ कौन है, पता लग जाएगा। वो इस्तीफा, उनके 5 तो ऐसे, हम 11 ऐसे विधायक हैं जो 500 से कम वोटों से जीते हुए हैं। ऐसे लोगों को भी इस्तीफा दिला के देखें। एक सपा के हैं जसराना से उनके जीते 836 वोट से। एक रामनगर विधानसभा, वहाँ 261 वोट से जीते। क्या ये सर्टिफिकेट के विधायक हैं क्या? एक उनके डिवाई से जीते प्रदीप यादव 473 वोट से। क्या ये सर्टिफिकेट के विधायक हैं? तो इस तरह से एक जीते हैं चांदपुर विधानसभा सीट से सपा के, ये जीते हैं 234 वोट से। और लोकसभा, बहुत से तो लोकसभा मैंने देखी 9 वोट से भी लोग जीते हैं, उनके लिए कभी नहीं कोई बोलता है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।